हेलो दोस्तों, मैं हूं जोरावर एंड आज कह सकता हूं कि एक बहुत ही शानदार जो कहानी है, एक छोटी सी लघु कथा, शॉर्ट स्टोरी, वो मैं आपको सुना रहा हूं। और जो अपनी कहानी है कुछ यूँ शुरू होती है कि एक बार की बात है कि मतलब एक किसान था जो हर रोज़ मतलब कि प्रतिदिन हमेशा मतलब है ना, वो एक बनिए को है ना आधा किलो मतलब मक्खन है वो बेचता था। तो अब देखो क्या है कि जब वो मक्खन बेचता तो अम, हमेशा ठीक है, मतलब वो कह सकता हूँ कि उसका रेगुलर मतलब ग्राहक था, वो जो बनिया है उसका रेगुलर ग्राहक था। तो वो हमेशा ठीक है बेचता था। तो एक बार ठीक है मतलब क्या है कि जो बनिया है उसने सोचा कि मतलब जो मक्खन है उसको मैं तोल के देखता हूँ, मतलब कि मक्खन मतलब आधा किलो है या नहीं है। तो जब देखिए बनिए ने मतलब क्या है कि वो मक्खन है, जो बटर है, जो घी है, उसको देखिए तोला तो उसे पता चला कि मक्खन मतलब देखिए आधा किलो से कम है। ठीक है जी, कुछ ग्राम कम था। तो अब क्या है कि मतलब बनिया मतलब कह सकता हूँ गुस्सा हो गया। ठीक है जी, आग बबूला हो गया उसे मतलब और उसे मतलब इतना गुस्सा आ गया कि वो किसान को लेकर ठीक है सीधा मतलब कोर्ट है, ठीक है जी, कचहरी मतलब अदालत, वहाँ पर ठीक है जा बैठा। तो वहाँ पर ठीक है मतलब तो किसान भी ठीक है साथ में ठीक है चला गया, उसको कोई ठीक है इशू था नहीं। तो वहाँ पर ठीक है मतलब जब ये बनिया ने ठीक है अपनी मतलब शिकायत है मतलब जज के सामने रखी कि मतलब मैं इससे ठीक है हमेशा मतलब ठीक है लंबे समय से इसका मतलब मैं इससे मगन है वो परचेज करता हूँ, और ये मुझे ठीक है साला मतलब हमेशा मगन है वो कम देता है। ठीक है, मैंने ठीक है तोला तो पता चला। तो जज ने ठीक है, जज साहब ने पूरी बात सुनी और जज बोला, किसान से बोला कि क्या बोला कि तुम जो मतलब मगन मतलब डिगे यूँ मगन तोलने के लिए मतलब क्या यूज़ करते हो। तो बनिया बोला कि साहब जी मतलब मेरे पास कोई तो तोलने के लिए मतलब मैं तो अनपढ़ हूँ और मेरे पास मतलब तोलने के लिए कोई बाट वगैरह है नहीं। तो तो फिर बोला कि अगर ठीक है बाट नहीं है तो मगन ठीक है तोलते कैसे हो। तो उसने बोला कि देखो साहब ऐसी बात है कि योर ऑनर, अब किसान तो ठीक है बोल नहीं सकता, ये तो जरा भाईजान बोल रहा है, क्योंकि किसान तो मतलब आप जानते हैं। तो कि योर ऑनर मतलब महाशय, कि उसने बोला कि हुजूर मतलब ऐसी बात है कि जो ये बनिया है मतलब इस बनिए से मैं रोज़ाना मतलब क्या है कि प्रतिदिन है ना मतलब एवरी डे, हर दिन मतलब हर रोज़ इससे मैं मतलब आटा है परचेज करता हूँ आधा किलो। तो जो वो मुझे ठीक है आटा देता है, उस आटे का ठीक है मतलब उस आटे की वजन में मैं है ना हमेशा मतलब इसको जो मगन है वो तोल के देता हूँ। तो अब देखिए, अब दोषी मतलब मैं नहीं हूँ, ये बनिया दोषी है, क्योंकि ये मुझे ठीक है आटा है ना हमेशा मतलब इसका मतलब ये हमेशा मुझे आटा है कम देता है। तो यूँ करके मतलब क्या है कि कहानी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो अब इसका मतलब परिणाम आप खुद देखिए समझ सकते हैं कि इसका परिणाम क्या होना चाहिए। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि पैगाम कुछ यूँ है, इसका जो मैसेज है, जो इसका जो संदेश है वो कुछ यूँ है कि लाइफ में क्या है कि अपन कई बार जो देते हैं ना किसी को कुछ भी मतलब, तो वो मान के चलिए कि मतलब एक ना एक दिन या कभी ना कभी वो हमारे पास भी लौट कर आता है, अवश्य आता है। ये आप देखिए लिख कर ले लो, कुछ भी अगर आप देखिए अच्छा देंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा दोगे तो बुरा मिलेगा। ठीक है जी, मतलब कि जो आप देखिए मतलब वो बोलते हैं ना कि जो आप बोओगे वही आप काटोगे। तो ये तय है, आप देखिए मतलब कुछ अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मतलब उसका अंजाम है वो तय है। तो यूँ कह सकता हूँ मतलब ये इसका जो मैसेज है वो है। और बाकी जहाँ तक मतलब मुमकिन हो तो आप ज़िंदगी में क्या है कि किसी के साथ देखिए धोखा है, फ्रेब है, इन सब से बचें, क्योंकि इसमें कोई पॉइंट नहीं है। मतलब अगर आप ये सब करते हैं ना और
खासकर मतलब जब ये, अब देखो ये जो मतलब बनिया है, मतलब ये तो ठीक है पढ़ा लिखा था। अब जो ये अनपढ़ लोग होते हैं, किसान लोग होते हैं, धरती पुत्र होते हैं, फार्मर वगैरह, इनके साथ, या कोई मजदूर भी होता है उनके साथ, मतलब ये जो उनको डिगे ठगते हैं ना, या उनसे मतलब डिगे छल है, धोखा है, वो करते हैं। तो वो आप भी बताइए मतलब कि कहाँ तक उचित है, आखिर मतलब ये कहाँ तक उचित है ये? हम्म? आप बता पाएंगे? हाउ फार इज इट रीजनेबल? आखिर मतलब कहाँ तक? तो ये मतलब सोचने वाली बात है। ये तो खैर अच्छा हुआ कि किसान ने डिगे उसको रोका नहीं, टोका नहीं। किसान भी डिगे मतलब चाहता था कि मतलब इस बंदे को क्या है कि अगर ये कोर्ट में लेके चलता है तो ठीक है, मतलब इसको जब इसको मतलब डिगे कम मिला है, तो ये जो खुद मतलब आधा डिग कम दे रहा था उसको ये नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको जो मक्खन थोड़ा कम मिला, जो बटर है, घी है, तो वो मतलब इसको डिगे दिख गया। तो अब हुआ कुछ यूँ कि मतलब अब डिगे मतलब देख लो ना यार, अगर वो डिगे बंदिया मतलब आटा पूरा देता तो मतलब मान के चलो कि उसको नुकसान कम होता। अब डिगे आटे का मतलब कहाँ मतलब कह सकते हैं कि आटा, और कहाँ मतलब मक्खन। तो ज़्यादा मतलब डिगे ज़्यादा मतलब घाटे में कौन गया, आप भी देख लो। ठीक है, मतलब डबल या 4 गुना कह सकता हूँ कि जो बनिया है वो घाटे में चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि आटे की मतलब कोई कीमत नहीं होती है, नहीं है ना, कोई कीमत नहीं होती है। जबकि ठीक है मक्खन कितना महंगा होता है, तो अब उसके कंपैरिजन में अपन मतलब वो तोल में टिके मतलब दिया जाए तो डेफिनेटली ठीक है नुकसान है, लॉस है, काफ़ी बड़ा होता है। तो फिर वो बनिया गड्डी के मतलब कह सकते हैं कि हाइपर होना लाजमी था। लेकिन अब वो हाइपर हो तो मतलब करे तो करे क्या? गलती खुद की, गलती खुद की, मतलब बाकी लोग मतलब क्या करें, अब वो किसान क्या कर सकता है? तो हमेशा मतलब देखिए लाइफ में आप क्या है कि थोड़ी सिंसियरिटी है, थोड़ी सी सच्चाई है, इसका ठीक है सारा लो। बाकी मतलब छल है, कपट है, ये कुछ भी कर लो आप लाइफ में, ये सारे देखिए सब कुछ कर लो, लेकिन मिलना कुछ नहीं है लास्ट में आपको मिलेगा कुछ भी नहीं। आपको देखिए सिर्फ और सिर्फ मतलब लोगों की बद्दुआ है वो मिलेगी, और लास्ट में कह सकता हूँ कि आपका चैन है वो भंग हो जाएगा, रंग में देखिए भंग पड़ जाएगा। फिर देखिए आपको ज़िंदगी में देखिए आप ज़िंदगी भर मतलब कह सकता हूँ कि डिप्रेस्ड हो रहोगे। आपको देखिए मलाल हर बात का रहेगा, रिग्रेट है उसमें चले जाओगे, उसमें देखिए अवसाद है, फिर अवसाद का देखिए शिकार हो जाओगे। तो इसलिए हमेशा मतलब क्या है कि जो भी होता है ना, मतलब यूँ हर किसी के प्रति थोड़ा लॉयल होना चाहिए, वफादार है वो होना चाहिए, लॉयल है और ऑनेस्ट होना चाहिए। मतलब जो भी सिंसियर है वो है ना, मतलब उसमें देखिए मतलब यूँ बनावटी है कुछ भी नहीं होना चाहिए। फोकट की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब कि फोकट मतलब ये खासकर फोकट वाले, जो फोकट वाले लोग होते हैं ना, खासकर ये आप समझ रहे हैं, फोकट वाले लोग जो ये मतलब ऐसा ज़्यादा करते हैं, तो इनको ठीक है समझना चाहिए। मतलब इस कहानी से मतलब कुछ सीख है वो लेनी जरूर चाहिए, मतलब कि इसलिए आई होप कि आप मतलब देखिए जो मेरा पॉइंट है वो समझ गए हैं। तो लाइफ में आप आगे से ध्यान रखें कि जब भी मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं तो कभी भी मतलब ऐसा ना करें। अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं ना, तो आपको देखिए दोबारा वो लौट जाएगा, ये वो मतलब आप जानते हैं। तो ऑलवेज देखिए रिमेंबर दिस, ऑलवेज रिमेंबर दिस, नेवर एवर चीट एनी वन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेवर एवर चीट एनी वन, so whoever he or she is. So I mean, be it farmer, be it laborer, be it carpenter, be it teacher, be it doctor, whoever. So you don't have to cheat them, you have to be honest, you have to be sincere, you have to be loyal, so that you will be glad, right? And you won't regret in future if you are honest, or if you remain honest and sincere towards anything and anyone. So your disposition must be equal towards everyone, right? So I am sure that it will help, it will help you a lot in a long run. So just try to understand and try to know things from I mean from your point of view, so that you can understand better, right? So
use your mind and use your brain, and but never ever use poor people, right? So I mean, never ever cheat them, and never ever do any deception. So deception is very bad. So if you do one time, then definitely people won't believe you, people won't trust you, and you will lose your reputation, you will lose your prestige and everything, right? Anything. So if possible, then please avoid it. So I hope you got my point. So thank you, and love you all, and see you again. So just keep smiling.